बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं तैमूर अहमद और आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल वी कैन डू इट। दोस्तों, आज हमारा एक्सपेक्टेड वीडियो तो ये नहीं है, लेकिन ये जो मसला हुआ है तो उस पर मैंने सोचा कि यार इस पर खामोश रहना भी गुनाह कबीरा होगा। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है मैट्रिक और एफएससी के इम्तहानात और उसके नताइज। दोस्तों, आज अगर कोई फेसबुक उठा के देख ले तो मेरे ख्याल में यही ट्रेंड है कि 1100 में से 1100 नंबर। ये एक अजीब अलमिया हमने क्रिएट कर लिया है, क्योंकि एक बच्चा हमेशा इस गलतफहमी में रहेगा कि उसके लिए इम्तिहान और ग्रेड्स लेना कोई मुश्किल काम नहीं है, और वो हमेशा अपने आप को एक तोप चीज़ समझने लगेगा। दोस्तों, इम्तिहान इसलिए लिए जाते हैं ताकि बच्चों को कैटेगराइज किया जा सके। ए ग्रेड, बी ग्रेड, सी ग्रेड, इस तरह के ये डिफरेंट तरीके हैं जिससे बच्चों की जहनी सलाहियत को नापा जाता है। अगर आपने सारे लोगों को एक ही जैसा ट्रीट करना है तो फिर इम्तिहान लेने की क्या ज़रूरत है। दोस्तों, केपीके में बहुत सारे बोर्ड्स हैं जो कि मैट्रिक और इंटर के एग्ज़ाम्स लेते हैं। तो सारे चेयरमैन को तो मैं नहीं जानता, लेकिन मैं पेशावर बोर्ड के चेयरमैन को जानता हूँ, जो मेरे टीचर भी रहे, जिनके साथ हमने पढ़ाया भी है, एंड ही इज़ नोन अ मैन ऑफ डिग्निटी। दोस्तों, मुझे एक बात की समझ नहीं है कि जब गवर्नमेंट ने 5% एक्स्ट्रा मार्क्स देने का फैसला किया तो ये सारे चेयरमैन या जो भी इस मशीनरी में इन्वॉल्व होता है वो क्यों नहीं डट गए। सिर्फ एक चेयरमैन का फैसला तो ये होता नहीं है, बहुत सारे लोग इसमें इन्वॉल्व होते हैं। तो गवर्नमेंट जब कोई फैसला करती है तो उसको पॉलिटिकल एंगल से देखती है, जबकि एजुकेशनिस्ट इसको इस एंगल से देखता है कि इस फैसले के आगे क्या असर लोगों पे पड़ेंगे, या जो आने वाले बच्चे हैं उनके लिए ये फैसला कितना नुकसानदेह हो सकता है। तो अगर कोई बंदा डट जाता ना तो हो सकता है कि बहुत सारे लोग आपको ज्वाइन कर लेते और आपके लिए ये फैसला बहुत आसान हो जाता कि हम ऐसा कुछ नहीं कर सकते जिससे आने वाले बच्चों के लिए या जो पिछले लोगों ने एग्जाम दिए हैं उनके लिए कोई प्रॉब्लम्स क्रिएट हो। दोस्तों, ईटा को वजूद में लाने का सबसे बड़ा जो मकसद था वो ये था कि ये हमारे जो एग्जिस्टिंग बोर्ड्स थे उस वक्त आलमोस्ट अपनी हैसियत खो चुके थे। वो जिस लेवल पे वो मेरिट पहुंच गए थे तो लोग ये सोचने पर मजबूर हो गए कि कोई दूसरा तरीका होना चाहिए जिससे हम बच्चों का एग्ज़ाम ले सकें, इसलिए ईटा वजूद में आया था। आज अगर मैं एफएससी के मार्क्स और ईटा के मार्क्स को कंपेयर करूं तो जो बंदा 90 या इवन 100% एफएससी में ले लेता है वो ईटा पास करने की पोजीशन में नहीं होता। इस दफ़ा जो दो बंदे टॉप हैं वो दोनों फेल हैं। अगर एक बंदा जिसको हम 100% या 90% मार्क्स दे रहे हैं वो ईटा में 20% या 30% लेने की पोजीशन में नहीं है, इन दोनों में से कोई ना कोई एक बंदा गलत है, या तो पेशावर बोर्ड की मार्किंग गलत है या फिर ईटा गलत है। तो आज ये वक्त के हम डिसाइड करें कि इन दोनों में से कौन गलत है और इसको कैसे करेक्ट किया जा सकता है। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी भी हमारी है कि हम सोचें कि यार कहाँ पे गलती है और किस तरह इसको ठीक किया जा सकता है। दोस्तों, दुनिया की देखा देखी हमने एमसीक्यू सिस्टम तो बहुत इजीली इम्प्लीमेंट कर लिया है कि ये बेस्ट तरीका होता है बच्चे की सलाहियत को जांचने के लिए, लेकिन जब तक हम नकल पे काबू नहीं पाएंगे, जब तक हम डिवोटेड तरीके से एग्जामिनेशन कंडक्ट नहीं करेंगे, एमसीक्यूज़ का हमें कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। इसलिए कि अक्सर बच्चों के 20 में से 20 मार्क्स एमसीक्यूज़ के सही होते हैं। वही बच्चे जब ईटा में अपेयर होते हैं तो वो 10 और 5 मार्क्स भी नहीं ले सकते। या तो एमसीक्यूज़ बनाने का तरीका चेंज होना चाहिए या एग्जामिनेशन का तरीका चेंज होना चाहिए ताकि इन दोनों में सिमिलरिटी आ जाए। अच्छा, ये कोरोना के दरमियान जो बच्चे पास हुए हैं इनको ये इतनी रियायत इसलिए दी गई है कि ये इन्होंने सही तरह से शायद पढ़ा नहीं था, इसलिए कि लॉकडाउन लग गए थे, प्रॉब्लम्स थी। जिस बच्चे ने 2 साल पहले मैट्रिक किया है आपने उस बच्चे को वैसे ही मुफ्त इस बच्चे के नीचे लगा दिया है, क्योंकि ये सारे बच्चे तो मेडिकल इंजीनियरिंग में जाएंगे नहीं, ये कल सीटी में भी आएंगे, बीएसटी में भी आएंगे और डिफरेंट कैटेगरीज में ये अप्लाइयाँ करेंगे। लेकिन जब तक ये मैट्रिक और एफएससी के ये मार्क्स होंगे तो आम बंदा इनको कम्पीट नहीं कर सकेगा। तो ये एक अजीब सिचुएशन आपने क्रिएट कर दी है। 10-15 साल के पहले मैट्रिक को अगर आप देख लें तो आज के मैट्रिक के साथ वो सोच भी नहीं सकता कि वो कम्पीट कर लेगा। जो पेपर्स आपने ले लिए वो बेहतर था कि उसी परसेंटेज से दूसरे पेपर्स के मार्क्स लग जाते तो एक नॉर्मल परसेंटेज में बंदे पास हो जाते। सर जी, तनकीद करना और गलतियाँ निकालना ये सबसे कमज़ोर और आसान काम है, लेकिन मेरे ख्याल में अब केपी में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि मिल बैठ कर ये डिसाइड कर लें कि हमारे एग्ज़ामिनेशन का तरीका
کیا ہونا چاہیے. اگر ہم بہتر طریقہ انٹروڈیوس کریں گے تو یہ جو فرق ہے ایٹا میں اور بورڈ کے رزلٹ میں یہ بہت حد تک کم ہو سکتا ہے. لیکن اگر ہم یہ نہیں کریں گے تو ہم اسی طرح ایک کراؤڈ پیدا کریں گے جس کا آگے سنبھالنا بالکل مشکل ہو جائے گا. لہٰذا میرے خیال میں پوری دنیا میں ایگزامینیشن سسٹمز موجود ہیں اور جو سسٹم ہم ایزیلی ایڈجسٹ کر سکتے ہیں تو وہ اپنا لیں تاکہ یہ مسئلہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے. اور میری تمام چیئرمین صاحبان سے یہ گزارش ہے کہ ڈٹ جائیں, ایجوکیشن کے لیے کچھ کر لیں. یہ گورنمنٹ آج ہے کل نہیں رہے گی, لہٰذا جو ایجوکیشن کے لیے بہتر ہے, جو ہمارے آنے والی نسلوں کے لیے بہتر ہے وہ فیصلہ کریں. اینڈ آئی اسٹرانگلی بلیو وی کین ڈو اٹ. سو ہم یہ کر سکتے ہیں اور ہم انشاءاللہ یہ کریں گے. سر اگر کوئی بات بری لگی ہوئی ہو تو آئی ایم سوری فار دیٹ, لیکن یہ مسئلہ ایسا ہے کہ جس میں کچھ بھی ہو جائے لیکن اس کا حل ضروری ہے. آئی ہوپ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی, اور اگر کوئی اختلاف ہو تو آئی ول ویلکم. تھینک یو. خدا حافظ.